अगर आप राजकारण में आके अगर अपने घर फैमिली को छोड़ते हो, क्योंकि देखो अक्सर करके यही मैंने देखा है, जब राजनीतिक में इंसान युवा आता है तो वो अपने अब्बा को कम इज्जत, अपने लीडर को ज्यादा देता है। क्या कर रहे हो? रास्ते में डांबर नहीं है, उसके अंदर काला ऑयल डाला जा रहा है। क्या काम हो रहा है? आप बोल रहे हो ना काम हो रहा है, डुप्लीकेट काम हो रहा है, वो कुछ काम का नहीं है। एक पानी अगर आप एक बाल्टी डाल दोगे वो रास्ता बहा जाएगा, क्या मतलब है वो रास्ते का? सही बात है। एक ब्रिज के लिए एक ब्रिज के लिए तुम 3 बार टेंडर निकालते हो, 3 बार काम करते हो, ये काम बोला जाएगा? कुछ अध्यक्ष ऐसे है जो कहते हैं मारो उनको, जो जहाँ मिलता है पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है मारो, वो अल्फाज गलत है, वो युवाओं का मिसयूज होता है। अच्छा, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा ना किसी पार्टी का, मगर इस चीज पे नहीं आजकल तो एक ही अध्यक्ष बोल रहे हैं, लोगों को ध्यान देना चाहिए। हाँ। मेयर जो बैठा है किसने? कांग्रेस ही बैठा है ना। नहीं फिलहाल तो वो 18 आपके उसमें है, आपके छाया में है। मेयर का काम बोलोगे? जनता ने 47 कॉर्पोरेटर दी, ये मेयर नहीं संभाल पाए तो ये शहर क्या संभालेंगे? कि आप लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट आता है क्या? उस एक एग्जांपल मैं बोलूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने टोरेंट का देखा था कि किस तरह से आप लोगों ने जो है आक्रामकता के साथ में जो है टोरेंट के ऊपर जो चढ़ाई की थी, तो उसका कुछ रिजल्ट आया है क्या? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चों को राजकारण में इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, ये मेरा कहना, इसीलिए मेरा तो मैं वो इसलिए कहना है क्वेश्चन कि मेरा पूछा कि सजेशन डेफिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ हल ही नहीं निकलेगा। अगर 18, 19, 20 साल के बच्चे अगर आते, वो क्या करेंगे? वो पुलिस के डंडे खाएंगे या तो झंडा लेके भागेंगे। यूथ का काम उसके साथ साथ और भी होता है, जिम्मेदारी का भी काम होता है। जब हम प्यार से बोलते हैं ना, आप समझ जाओ, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है ना। सही है, दूसरा ऑप्शन बचता है क्या? अगर कितनी बार प्यार से बोलेंगे? 1 बार बोले, 2 बार बोले, शांति से अपन चुपचाप आंदोलन किए, कोविड था, चुपचाप किए ना। बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लोगों का काफी सारा आक्रोश है टोरेंट के ऊपर, और हम लोग टोरेंट इसलिए फोड़ा। इस बार युवाओं को आप लोग ज्यादा अहमियत दो, और जो बुजुर्ग हैं जो 4 बजे तक सो रहे हैं, 5 बजे तक निकलते हैं, म्यूनसिपलिटी में ताला लग जाता है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बैठाओ। आम पाड़ा और उचित पाड़े को लग के बीच में मटका क्लब चलता है पिछले 3 साल से। घास में सुई तो गिरी नहीं है जो दिखाई नहीं दे रही है, मटका क्लब चलता है। और उचित पाड़ा एक 2000 वार्ड का पब्लिक का वार्ड है, वहां पे मेरे बिल्डिंग के पीछे, पेंटागन के पीछे एक गोबर गैस प्लांट भी खुल चुका है। किस अथॉरिटी से, किसने ऑर्डर दिया उसको खोलने का? पहला टोरेंट फोड़ना, दूसरा टोल फोड़ना। ये तोड़ फोड़ वाला काम हो गया। तोड़ फोड़ वाला, एक मिनट, एक मिनट, विकास 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 कहाँ सत्ता दी है? एक नगर सेवक है हमारा। एक ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो ये 2 काम है, यानी तोड़ फोड़ करना, यानी युवाओं को, मैंने जैसे कि अभी इससे पहले बोला, गलत ट्रैक पे मत ले जाइए। कोई भी पार्टियां हो, युवाओं को गलत ट्रैक पे मत ले जाइए। गलत ट्रैक पे ले जाने वाला क्या गलत ट्रैक है? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है अम्मी जान टोन मिल्क, प्रीमियम क्वालिटी विद ट्रस्टेड ब्रांड, अब भिवंडी में भी उपलब्ध। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अम्मी जान मिल्क। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक बार फिर चुनावी पंचायत। जी हाँ, हर हफ्ते लगातार हम ये शो कर रहे हैं और इसकी एक वाहिद वजह है कि लोगों के अंदर जागरूकता है, लोगों के अंदर चुनाव को लेकर महत्व जो है, जो चुनाव की एक सोच है, वो लोग चुनाव को किस तरह से लेते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनकी जो सोच है थोड़ा उसके ऊपर हम लोग और जागरूकता लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हर हफ्ते जो है हम ये चुनावी पंचायत लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज भी हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने पिछली चुनावी पंचायत में हमने लिया था टॉपिक कि यूथ जो है वो भिवंडी कॉरपोरेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जो भावी नगर सेवक है, यूथ जो खुद इच्छुक रखते हैं, जो युवा है, अपने आप को जो है पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं या अपने आप को लोगों की खिदमत के लिए, अपने आप को शहर की खिदमत के लिए जो आगे लाना चाहते हैं, तो ऐसे ही कुछ युवाओं को आज हमने बुलाया है हमारे इस शो में। और इसके लिए हमारे साथ में बात करने के लिए सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा, हमारे साथ में है एनसीपी के युवा लीडर सुल्तान सिद्दीकी साहब। तो सुल्तान सिद्दीकी साहब, आप आइए और हमारे शो की शोभा बढ़ाइए। आप थोड़ा सा अपनी सीट ले लीजिए। इसके बाद में दूसरे हमारे साथ में हैं कांग्रेस पार्टी के, अभी उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है, बशीर पठान साहब। बशीर, इनको पप्पू भाई के नाम से भी जानते हैं। आइए बशीर भाई। तो ये पप्पू भाई के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो हम इनको पप्पू भाई बुलाएंगे। और ये अभी फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी में इन्होंने प्रवेश किया है। इसी साथ में
अपने एक एग्रेशन के लिए जाने वाली पार्टी के जो भी कुछ है वो अपने तरीके से जो है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए हर वक्त आगे रहती है। और मैं आपको बताऊं कि भले ही ये पार्टी जो है ये आपको आंकड़ों में बहुत कम दिखेगी, लेकिन इनका जो चर्चा है, जो इनकी लोकप्रियता है वो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS से है हमारे साथ में सुशील आवटे, जो कि यहाँ के यंग लीडर है। सुशील, आइए, वेलकम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और शिवसेना पार्टी जो कि फिलहाल सत्ता में है महाराष्ट्र में, तो उसका एक अपना वर्चस्व है। हमारे भिवंडी शहर में भी काफ़ी शिवसेना का अच्छा एक वर्चस्व है। और उसके हमारे भिवंडी शहर के जिला उपाध्यक्ष आज हमारे साथ में है इम्तियाज़ अंसारी साहब। ये एक युवा लीडर है शिवसेना पार्टी से, तो हम इनको दावत देंगे। इम्तियाज़ भाई बैठिए। और पाँचवा मैं, तो हम यहाँ पे बैठ के जो है स्टार्ट करेंगे चुनावी पंचायत। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इनको थोड़ा सा माइक दे दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी चुनावी पंचायत। सबसे पहले हम बात करेंगे सुल्तान सिद्दीकी साहब से। सुल्तान सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी जो है फिलहाल बहुत ज़ोरों में जो है भिवंडी के अंदर देखी जा रही है, काफ़ी चर्चा में है, एक के बाद एक लोग जो है शामिल हो रहे, पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवाओं को लेकर पार्टी की क्या सोच विचार है, और युवाओं को लेकर पार्टी कितना एग्रेसिवली काम करी, कितनी इच्छुक है कि युवा जो है वो भिवंडी शहर की आगे बागडोर संभालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे आपके चुनावी पंचायत में बुलाने का मौका दिया और यहाँ पे बात करने का मौका दिया जी। और बात अब यह है कि हमारी पार्टी युवाओं के लिए क्या सोचती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर स्टेट में उन्होंने यूथ को आगे रखा है। यूथ को पेरेंट्स बॉडी की रीढ़ मानी जाती है। अच्छा। हाँ, और मैं भिवंडी शहर के युवाओं को ये बताना चाहूँगा जो राष्ट्रवादी में हमारे साथ जुड़े हैं, क्या वो अपने काम को अंजाम देते रहे। आप आने वाले इलेक्शन को लेके ये मत सोचिए कि अभी हमारा जिलाध्यक्ष चेंज हो चुका है या हमारा अध्यक्ष अभी नया आया है, हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं सोचना है। आपको अपना काम करना है, क्योंकि अध्यक्ष के ऊपर भी हमारे वरिष्ठ जो बैठे हैं जो यूथ को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट देते हैं। अच्छा। तो मेरा कहना शहर की यूथ के लिए यही है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, और जो आने वाले यूथ है, जो आने वाले इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, जो इच्छुक है, वो बेहिचक राष्ट्रवादी में आके अपना प्रवेश कर सकते हैं। और आने वाले इलेक्शन में राष्ट्रवादी के ऊपर के लोग, हमारे जो वरिष्ठ है, वो उनके लिए बैठे। एक थोड़ा सा सवाल पूछूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि भिवंडी शहर को कितनी ज़रूरत है युवाओं की? भिवंडी शहर को युवाओं की 100% ज़रूरत है। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या 100% उनको उनकी फैमिली की भी ज़रूरत है। अगर आप राजकारण में आके अगर अपने घर पर फैमिली को छोड़ते हो, जी। क्योंकि देखो अक्सर करके यही मैंने देखा है, जब राजनीतिक में इंसान युवा आता है तो वो अपने अब्बा को कम इज्जत, अपने लीडर को ज़्यादा देता है। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, वो अपने अब्बा को भी सलाम सालों बीत जाते करे हुए, लेकिन जो उनका अध्यक्ष रहता है उनको बराबर उनके घर पर बंगले पे सलाम ठोकते हैं। तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पहला अपना घर, उसके बाद अगर आपको कुछ वक्त मिलता है अपने काम के बाद, तो आप राजकारण में अपने शहर का विकास करिए। जी, मैं सुशील आवटे के पास आना चाहूँगा कि सुशील भाई ये बताइए कि पहले तो जो आपकी पार्टी है, तो ये मैंने बताया कि पूरे लोकप्रिय है, काफ़ी लोकप्रिय है, कि मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो युवाओं को लेकर क्या आप लोगों की क्या खास रणनीति अगर इस बार, और उससे पहले मेरा ये एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या इस बार जो है भिवंडी शहर के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप लोग क्या अपनी क्या बोलते हैं मौजूदगी दर्ज करवाओगे? जी, एक बात बोलना चाहूँगा। पहले आपने जो हमें यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत तो आप जान ही लिए हो अभी, कि आपने यहाँ बुलाया मतलब हमारी ताकत तो अभी बढ़ चुकी है भिवंडी में। जी। आज तक तो हमें बुलाया नहीं था। ठीक है, सीधी बात वहाँ से स्टार्ट होते। आपका बहुत बहुत आभारी, आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा। अभी दूसरी बात रही, आपका क्वेश्चन ये था कि युवाओं को अपने पक्ष में क्या स्थान है। जी जी। यदि आप युवाओं को कितना मौका दोगे। तो मेरा आंसर ये है कि सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी ने हमेशा ये बात कही है कि युवाओं को राजकारण में आना चाहिए, और अभी युवा ही भविष्य घड़ा सकते हैं। बिल्कुल। और चाहे वो कोई भी पार्टी से है, सम्माननीय राज साहब ठाकरे का कहना है, चाहे वो कोई भी पार्टी से आए, लेकिन युवा आने चाहिए और युवा आगे बढ़ने चाहिए। और युवा ही अभी जो कुछ है कर सकते, बदलाव युवा ही ला सकते। अच्छा, तो यही मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या आपकी पार्टी जो है इस वक्त
भिवंडी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगी, मतलब क्या आप लोग क्या पार्टिसिपेट करोगे इलेक्शन में? अभी हमारे जो शहर अध्यक्ष हो वो भी युवा ही है, सम्माननीय मनोज जी गुलवी साहब, उनके नेतृत्व में हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। भिवंडी में हमने लोगों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है और पक्का इस बार 90 के 90, अगर बढ़ते 101 होते तो 101 जगह हम उतारने की कोशिश करेंगे। क्या बात और कम से कम हम लोग सत्ता के लिए तो नहीं, लेकिन भिवंडी में बदलाव के लिए जरूर लड़ेंगे। बदलाव से एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मैं पूछूंगा कि आप लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट आता है क्या? उस एक एग्जांपल मैं बोलूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने टोरेंट का देखा था कि किस तरह से आप लोगों ने जो है आक्रामकता के साथ में जो है टोरेंट के ऊपर जो चढ़ाई की थी, तो उसका कुछ रिजल्ट आया है क्या? थोड़ा सा मैं उसे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमें तो नजर नहीं आ रहा था। देखिए सर जी, हाँ एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा, हमने उनको प्यार से बोला था जी, टोरेंट वालों को, अधिकारियों को, टोरेंट फोड़ने के लिए सबसे आगे हम लोग थे, आपने देखा भी होएगा जी। एक बात बोलना चाहूंगा, जब हम प्यार से बोलते हैं ना, आप समझ जाओ, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है ना। सही है। दूसरा ऑप्शन बचता है क्या? अगर कितनी बार प्यार से बोलेंगे, एक बार बोले, 2 बार बोले, शांति से अपन चुपचाप आंदोलन किए, कोविड था, चुपचाप किए ना। बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लोगों का काफी सारा आक्रोश है टोरेंट के ऊपर और हम लोग टोरेंट इसलिए फोड़ा। और आइंदा भी जो कंपनी नहीं सुनेगी उसके खिलाफ यही एक्शन रहेगा। प्यार से हम बोलेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। आज आपको एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा, वराल देवी तालाब है, वराल देवी तालाब, वहां पर इतनी सारी गंदगी होगी, महापौर आए, आयुक्त आए, सब आके देख के गए, वहां के सारे कॉर्पोरेटर भी आए, देख के गए। आप देख के गए, 3 महीना हो गया, आज वो तालाब का बास मार रहा है। आप कभी जाना वहां, जरूर ये करना, विजिट मारना और वो दिखाना लोगों को कि गंदा बास, गोबर से भी गंदा, इतना गंदा बास मार रहा है ना कि कभी कभी ऐसे लगता है लोग इनको चुन के देते कैसे, और क्यों देते ऐसे लोगों को चुन के, इनका जब अपने को कुछ फायदा ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा युवाओं को आपके माध्यम से कि जितना चाहे कोई भी पार्टी से आगे आओ, बदलाव के लिए लड़ो और ऊपर वाले की दुआ से पक्का बदलाव इस बार अपन लाने की कोशिश करेंगे और जरूर बदलाव आएगा। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हम 101% हम लोग मेहनत कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, सोना कम मेहनत ज्यादा और काम के ऊपर बहुत फोकस दिया है। पक्का इस बार बदलाव लाएंगे। मैं इम्तियाज भाई के पास आऊँगा। इम्तियाज भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि शिवसेना पार्टी जो है, तो इस बार तो हम देख रहे हैं कि सत्ता में भी है और साथ ही साथ भिवंडी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है जनादेश आपका बढ़ता जा रहा है, तो इसमें युवाओं के लिए क्या स्थान है आपकी पार्टी में? और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा कि अब तक के जो आप लोगों का जो काम था, जो आपका कार्य था, तो उससे कितने जगहों पे जो है आप लोग अपनी क्या बोलेंगे हम लोग मौजूदगी दर्ज कराओगे, मतलब कितनी सीट पे आप लोग जो है इसमें भिवंडी कॉर्पोरेशन में लड़ोगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो आप इस पंचायत में आपने बुलाया और युवा लोगों की सोच यहाँ पर जाहिर करने का, जो चाहे चुनाव लड़ने के उससे काम करते हो या सामाजिक काम करने के लिए उनको अपनी बात रखने का एक फील्ड दिया, एक बेस दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जी। थैंक यू। और जहाँ तक के युवाओं की बात है, तो देखिए शहर में आज युवाओं की ज़रूरत है। मैं वार्ड नंबर 19 से आता हूँ और लगभग भिवंडी में सब जगह वही हाल है, ना पानी है, ना रोड है, ना गटर है, ना अच्छी शिक्षा है। लेकिन अभी कुछ हद तक के सुधार हो रहा है। नहीं, देखिए सुधार जो 52 रोड के काम चालू है, हाँ। जो कंप्लीट हो रहे हैं, जो काम चालू है, जो चल रहे हैं वही है, बाकी कोई बेस पे कोई रोड नहीं है। आप कोई भी गली में चले जाओ, कहाँ सुधार हो रहा है? आपको हर जगह टूटा हुआ मिलेगा जी। और आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा। अगर जो काम ये फील्ड पे लोग करते तो मैं नहीं समझता हूँ युवाओं को इतनी सोचने की ज़रूरत पड़ती कि हमको ये फील्ड में उतरना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जैसे अभी मिसाल के तौर पे मेरा ही ले लो, अगर मेरा ही वार्ड अगर अच्छा होता, मुझको ऐसा लगता कि मुझको हर चीज़ फैसिलिटी है या कॉरपोरेटर के माध्यम से मिल रही है हमको, या और म्यूनसिपलिटी या कॉरपोरेशन के माध्यम से मिल रही, तो शायद मेरा सोच वहाँ नहीं जाता। मैं एक अच्छी नौकरी करता और अपने बाल बच्चों में, अपने घर परिवार में खुशहाल ज़िंदगी गुजारता जो और लोग गुजार रहे। मगर ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है।
तो ये सब देख के अगर मुझको आना पड़ा तो ये समझ के चलिए कि ये मैं ही नहीं, मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं भिवंडी में जो ये बदलाव के लिए आगे आए हैं। जी तो हमारा काम है कि हमको आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इस बार इस भिवंडी की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार युवाओं को आप लोग ज़्यादा अहमियत दो, और जो बुज़ुर्ग हैं जो 4 बजे तक सो रहे हैं, 5 बजे तक निकलते हैं, म्यूनसिपलिटी में ताला लग जाता है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बैठाओ। अच्छा, बाकी काम युवाओं के हाथ में दो। हर 5 साल आते हैं, आप इनको चुन के देते हैं, ये काम नहीं होता है। एक बार 5 साल युवाओं को भी दे के देखो। जी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको काटूंगा और ये बताऊंगा कि युवाओं का डेफिनेशन क्या हम लोग तय करेंगे कि युवा किसको कहेंगे, थोड़ा सा अगर उसका डेफिनेशन भी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि युवा आगे आ जाए और युवा जो है उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, युवा का बदलाव आना चाहिए, तो युवा का डेफिनेशन क्या रहना चाहिए ये भी आज हम बैठ के तय कर ले कि हम युवा किसी को बोलेंगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आपने तो नहीं बोला लेकिन मैं बात काट के आपकी कहना जी चाहूँगा। जी इसके पहले आपने भाईजान ढाबे पे हाँ अपना प्रोग्राम लगाया, तो उसमें भी आपने सेम यही पूछा गया था हाँ जावेद फारूकी साहब से। तो उन्होंने कहा था कि 18 साल 19 साल 20 साल के युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन मैंने अभी पिछले 2 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो से काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हुई थी। जी, वो मैं बाइक उस रैली वक्त का, भी हाँ, बोल रहा था और इस वक्त भी बोल रहा हूँ, 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल के बच्चों को राजकारण में इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, ये मेरा कहना, इसीलिए मेरा तो मैं वो इसलिए क्वेश्चन कहना है पूछा कि मेरा कि सजेशन है, डेफिनेशन क्या होना चाहिए क्योंकि युवा उसका का? कुछ हल ही नहीं निकलेगा। अगर 18 19 20 साल के बच्चे अगर आते, वो क्या करेंगे? वो पुलिस के डंडे खाएंगे या तो झंडा लेके भागेंगे। बिल्कुल। यूथ का काम उसके साथ साथ और भी होता है, जिम्मेदारी का भी काम होता है। अभी हम यहाँ पे इलेक्शन के लिए बैठे हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर बैठे वो हमको किस नज़र से देख रहे? तो हमको डंडे खाने वाले नज़र से ना देखें। हम यूथ है। जब हमारे राष्ट्रवादी के अंदर बताया गया क्या यूथ एक फसली एक कमर है, मजबूती है, तो उस मजबूती के साथ साथ हमारा ब्रांड भी उतना, माइंड भी उतना चलना चाहिए। सही और है। वो सही विचरण उसका 25 साल के बाद ही होता है। हम जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमको कुछ कुछ सीखने मिलता है, तो बेस्ट एज 25 के बाद ही है। मतलब आपका कहना है कि 25 से लेके 40 तक के बीच में अगर कोई युवा है तो वो लड़ सकता है और वो एक आइडियल कैंडिडेट है। बिल्कुल। है ना? और सबसे पहले वो मैं यही बोलूंगा, जिसका एजुकेशन जिसका बेस्ट है वही आए, और जिसका, ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि जिसका एजुकेशन बेस्ट नहीं है वो ना आए, वो भी आए, क्योंकि कुछ कुछ क्वालिटी भी होती है। वो अपनी क्वालिटी से राजकारण के अंदर आ सकता है, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का नहीं। मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसे नहीं खोना चाहिए। जी 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 बशीर पठान, पप्पू भाई के पास आएंगे हम थोड़ा सा। पप्पू भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि आपकी पार्टी जो है फिलहाल भिवंडी के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, और आपकी पार्टी जो है ये भी माना जाता है कि मतलब बुजुर्गों की पार्टी, क्योंकि आज कई सालों से जो है पार्टी के अंदर लोग एक अपना एक वोट बैंक है। तो यहाँ पे युवाओं के लिए क्या स्थान है? क्योंकि जो नई नई पार्टी आती है उनका तो डेफिनेशन है युवाओं के लिए, लेकिन कांग्रेस में हमने नहीं देखा कि कोई किसी युवा का जो है खास स्थान हमें नजर आया हो। फिरोज भाई, हेलो। हाँ हाँ चलो फिरोज भाई, हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जहां अध्यक्ष ही डिसाइड करता है। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी में ये डिसाइड अध्यक्ष के हाथ में है। हाँ हम अपनी राय रख सकते हैं, हाँ जबकि राय हमारी यही है कि यूथ को आगे लाना चाहिए। जी। कि जो काम यूथ कर सकते हैं वो एजेड लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हर एक जगह हर एक चीज़ से संभल के चलते हैं। युवा को अगर आगे लाएंगे अपन तो उससे बहुत से फायदे हैं। कॉरपोरेशन में काम युवा करा सकते हैं, जो काम में आप ना, जो अभी रनिंग नगर सेवक हैं बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूथ जो आएंगे, जैसे कि अभी भाई ने बोला था कि 4 बजे तक सोते हैं, हाँ। लोगों को घर पे बैठाना चाहिए। ये सच्चाई है, क्योंकि जब साफ सफाई का टाइम आता है तो हमारे एरिया के नगर सेवक सोए होते हैं, फिर उनकी अपनी भी पर्सनल मसरूफियात रहती है। वो कॉरपोरेशन में जाते हैं, खाना पूरी करके चले आते हैं। उनको वार्ड के विकास या शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता चलानी है, थोड़ा माइक पर और हाँ। कोई चीज़ से उनको वास्ता नहीं है। इसलिए अगर युवा आएंगे तो उनको काम करने की इच्छा रहेगी, ना कि 4 बजे तक सोने में। इसलिए युवाओं को एक बार आगे लाके भिवंडी की शहर को देखना चाहिए। मैं यही पूछ रहा था कि आपकी पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है? हमारी पार्टी वो तो डिक्लेयर करेंगे अध्यक्ष जी, जो माननीय रशीद ताहिर नहीं साहब। नहीं, अभी आपने ज्वाइन किया तो अभी कुछ आपको समझो 1-2 महीना हो गया पार्टी के अंदर, तो कुछ आपको नजर आया होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा कि किस क्या पार्टी का रुझान क्या है, पार्टी क्या एक क्या बोलेंगे हम लोग विचारधारा क्या है, तो वो चीज़ें जो है आपको कुछ समझ में आई है इसके बारे में? पार्टी की विचारधारा अगर युवाओं के हित में नहीं होती तो रशीद ताहिर साहब मुझको
ना कि नगर सेवक लड़ाने के इच्छुक होते हैं। अच्छा कहीं ना कहीं रशीद ताहिर साहब की भी यही इच्छा है कि जितना ज़्यादा युवा आवे पार्टी में उतना अच्छा है। अच्छा बस ये है कि और आधार अध्यक्षों जो पार्टियों के अध्यक्ष है उनसे विनती ये है कि उन युवाओं का मिसयूज ना करें। चलो बहुत से पार्टी को बच्चे हाँ पार्टी बिल्कुल में बिल्कुल जुड़ते हैं। बिल्कुल हाँ बाद में कुछ अध्यक्ष ऐसे हैं जो कहते हैं मारो उनको, जो जहाँ मिलता है पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है मारो, वो अल्फाज गलत है, वो युवाओं का मिसयूज होता है। अच्छा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा ना किसी पार्टी का, मगर इस चीज पे नहीं आजकल तो एक ही शहर अध्यक्ष के बोल रहे हैं लोगों मारो को मारो। ध्यान देना चाहिए। हाँ समझ में आई बात? चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टी से हट के अगर एक आपके व्यक्तित्व पे आते हैं, एक आपकी पर्सनालिटी पे आते हैं, तो आप क्या सोचते हो एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेके, अपनी जनता को लेके, अपनी वार्ड की जनता को लेके क्या सोचना है आपका? अभी वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। अब हमारी तो यही इच्छा है कि हम अपने वार्ड से लड़े और नहीं आप खड़े रहोगे तो किस मुद्दे पे वोट मांगोगे? विकास के ही मुद्दे पे वोट मांगेंगे। आज हमारे एरिया में, मैं 12 नंबर वार्ड में जी रहा भी हूँ, जी। आज हालात वक्त अलग है कि मैं कहीं और घर लिया यहाँ, लेकिन मेरा आज भी इरादा वही है कि मैं लड़ूं तो वहीं से लड़ूं ताकि मैं मेरे मोहल्ले का विकास करूं। जी जो 12 नंबर वार्ड है, हाँ आज वहाँ पे गटर ले लो। कौन सा एरिया पड़ता है थोड़ा सा 12 बता नंबर देंगे? वार्ड न्यू आजाद नगर, शांति नगर, आजाद नगर। न्यू आजाद नगर, जी वहाँ पे ना गटर है सही, ना रास्ते हैं, न एक लाइट लगी हुई है, पानी की आखिरी तक वहाँ पे तो पिछले 4 टर्म का नगर सेवक है, वहाँ पे तो 20 साल से नगर सेवक है वहाँ पे तो। ठीक है ना, जनता के सामने अभी तक ऐसा कोई आया नहीं कि जो उसके खिलाफ उतरे लड़े। ऑप्शन नहीं मिला अब तक ऑप्शन जनता नहीं को, आया। जनता को हाँ, ऑप्शन अब नहीं आज मिला। हम कोशिश ठीक है, करेंगे ये कि हम यही कहते हैं कि हमेशा जनता ये बोलती है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हम इस बार इस चुनाव में यही कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जनता खुद अपना नुमाइंदा या अपना एक युवा या अपना एक ऑप्शन खड़ा करे, और उसके बाद में ताकि उनको भी लोगों को बोलने को मौका नहीं मिले कि हमारे पास में ऑप्शन नहीं था करके। हाँ, है ना? इसलिए अब आज जनता खुद डिसाइड करे कि ये ना रहे कल को ऑप्शन नहीं था हमने उसको जीता। जी 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 आज अगर यूथ खड़ा होता है तो वो जनता की जिम्मेदारी है कि उसको चुन के लाए। चलो सुल्तान भाई आप बताइए कि आपकी क्या एक पर्सनल राय है इसको चुनाव को लेकर के, आप किस मुद्दे पे जो है वोट मांगोगे? देखिए मेरी पर्सनल राय, थोड़ा माइक ऊपर ले लो। हाँ मैं मेरी पर्सनल राय अपने वार्ड को लेके दे सकता हूँ। जी, मैं उसी की बात कर देखो रहा हूँ। शहर में तो मैं 90 वार्ड भी घूम चुका हूँ, हाँ। लेकिन मैं इस विषय पर मैं मेरे वार्ड के लिए बोलूँगा। जी 2 नंबर वार्ड है डी डॉन है हमारे, तो मैं शॉर्टी में बोलूँगा आपको समझना, और वो वैसे शहर भी समझेगा। कातिया का एरिया देखे हो क्या आपने? पिक्चर देखे हो कि नहीं सनी देओल की? हाँ हाँ कातिया का एरिया, शटर गिरेगा तो काते के बोलने पे गिरेगा, शटर उठेगा तो काते के बोलने पे उठेगा। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ 15 साल हो गए, हाँ 15 साल में उचित पाड़े से एक भी कैंडिडेट खड़े नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा था वहां पे जो खड़े नहीं हुआ? अच्छा आज 15 साल, मेरा बचपना वहीं हो गया, 55 ईयर्स हम लोग को वहाँ पे हो चुकी उचित पाड़े में रहते हुए। और मैं मेरे वार्ड की पर्सनली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे वार्ड में आमपाड़ा और उचित पाड़े को लग के बीच में मटका क्लब चलता है पिछले 3 साल से। घास में सुई तो गिरी नहीं है जो दिखाई नहीं दे रही है, मटका क्लब चलता है। और उचित पाड़ा एक 2000 वार्ड का पब्लिक का वार्ड है, वहाँ पे मेरे बिल्डिंग के पीछे, पेंटागन के पीछे एक गोबर गैस प्लांट भी खुल चुका है। किस अथॉरिटी से, किसने ऑर्डर दिया उसको खोलने का? आज जब वो एक्टिव हो जाएगा तो उस मोहल्ले वालों का क्या होगा, किसी ने सोचा नहीं है। तो वो कॉर्पोरेशन ने बनाया है गोबर गैस प्लांट? अब कॉर्पोरेशन ने बनाया है कि नगर सेवक ने बनाया कि खासदार ने बनाया, किसने बनाया मैं नहीं जानता, नहीं मैं पूछ रहा हूँ लेकिन कि वो private बना है क्यों? कि कॉर्पोरेशन का है? वो जगह कॉर्पोरेशन की है। अच्छा अगर कॉर्पोरेशन ने भी बनाया है तो वहां का नगर सेवक का काम था उसे रोकने का, वो बना क्यों? उसने रोका कि नहीं रोका किसको मालूम, मैंने तो नहीं देखा। मैं वही देखूंगा जो मुझे दिख रहा है, वहां बना कैसे। अभी आपने देखा होगा वही चीज गोबर गैस प्लांट का प्लान चल रहा था मानसरोवर पे, मानसरोवर से भगाया गया था, मानसरोवर पे होने नहीं दिया गया। यहाँ उचित पाड़े के अंदर एक स्लम एरिया है, स्लम लोग है, इसलिए ज़्यादा वो किसी के 1-2 में रहते नहीं है। लेकिन मैं मेरी आवाज़ नहीं बता सकता कि आई इंडिपेंडेंट, मैं मेरे पैरों पे खड़ा हूं, मैं सच गलत देख रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं मेरे मोहल्ले के लिए बहुत ही फिक्रमंद हूं। अभी आपको बताना चाहूंगा, रफीक नगर रोड जो गया है पीछे साइड, जो हमारा उचित पाड़े के पीछे जो एक रोड गया रफीक नगर, उस रोड की हालत इतनी बुरी थी कि वहां के लोग डरते भी थे बोलने के लिए कि रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। 2019 की बात है, मैंने उस रोड को बनाया। उस रोड को बनाने में मेरे को दिक्कत भी आई, लेकिन मैंने उस रोड को बनाया। हाल ही में 3 महीना पहले 2-2 करोड़ रुपया हर प्रभाग को पास हुआ था।
देखो मतलब काम हो रहा है ना, आप बोल रहे हैं कि काम कहाँ हो रहा है करके, आपने तो रोड बनवाया, खुद ही आप बोल रहे हो। हाँ, मेरा बता रहा हूँ। जी, जी, आप नगर सेवक को लेके बोलेंगे तो फिर काम उन्हीं से पूछो, जी लेकिन उनका काम मेरे को नहीं दिखा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल, उनका काम मेरे को क्या दिखेगा? बिल्कुल। मेरे एरिया के अंदर 2000 में से आप पांच इंजीनियर नहीं निकाल सकते, आहा, नहीं निकाल सकते। 5 एजुकेशन हाई एजुकेशन वालों को नहीं निकाल सकते। उस बात की तकलीफ है मुझे, सही है। क्योंकि जो जहां है वो वही है, वो आगे कैसे निकलेंगे? अगर मैं किसी चीज की बैठका हर हफ्ते, जैसे अभी मैं हूं, अगर मैं उस लेवल पे रहता हूं, मैं हर हफ्ते लोगों के साथ बैठूंगा, हर हफ्ते उनको पूछूंगा तुमको किस चीज की कमी है जो मेरे से सॉल्व हो सकती है, मैं ये करने की कोशिश तो करूंगा। ये मैं यही चाह रहा था कि आप किस मुद्दे पे जो है आपसे वो आप लोगों से वोट मांगोगे, क्या क्या बात पे? मैं यही मुद्दे पे, अगर इलेक्शन मैं लड़ता हूं जी और लोग मुझे वहां के पसंद करते हैं, अगर मुझे 100 लोग 100 लोगों ने भी बोला कि आप खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं, तो ही मैं खड़े रहूंगा। नहीं तो मैं अपना टाइम बर्बाद पब्लिक नहीं डिमांड पे करूंगा। आप खड़े रहोगे? मैं पब्लिक डिमांड पे खड़े रहूंगा। चलो, तो अब मैं थोड़ा सा सुशील भाई से बोलूंगा कि सुशील आप क्या देखते हो कि मतलब अगर आप इच्छुक हो लड़ने के लिए तो किस मुद्दों के ऊपर जो है आप वोट मांगोगे? देखो मुद्दे तो काफी सारे, जी कुछ काम किया ही नहीं इन लोगों ने, कुछ काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं। जो रास्ते बनाते वो रास्ते में डांबर नहीं होता, काला ऑयल होता है। जो ड्रेनेज का काम हुआ है, इतना पैसा लोगों का बर्बाद आप करते थोड़ा हैं सा लोग। बताएंगे कौन से एरिया से आप ये कर रहे हो? आप थोड़ा सा वार्ड क्रमांक 23, ब्रह्मानंद नगर, कामतघर। कामतगर। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप बोलिए, आगे कंटिन्यू कीजिए। मतलब कि ड्रेनेज का काम उन लोगों ने किया है। ड्रेनेज अभी तक चालू भी नहीं हुई लाइन, अभी पानी निकलने लगा है बाहर। कहाँ से आ रहा है पानी? तुम काम क्या कर रहे हो? रास्ते में डांबर नहीं है, उसके अंदर काला ऑयल डाला जा रहा है। क्या काम हो रहा है? आप बोल रहे हो ना काम हो रहा है, डुप्लीकेट काम हो रहा है, वो कुछ काम का नहीं है। एक पानी अगर आप एक बाल्टी डाल दोगे वो रास्ता बहा जाएगा, क्या मतलब है वो रास्ते का? सही बात है। एक ब्रिज के लिए, एक ब्रिज के लिए तुम 3 बार टेंडर निकालते हो, 3 बार काम करते हो, ये काम बोला जाएगा? कुछ काम नहीं होता है। रास्ते, अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त गटर के अंदर गिर गया, उसका पैर फटा, 22 टाका लगा उसको। ये काम है इन लोगों का। लोगों को जब हम सामने जाएंगे, लोगों के पास तो एक तो पहले ऑप्शन नहीं है, ना राष्ट्रवादी ठीक है उनके लिए, ना कांग्रेस ठीक है, ना शिवसेना ठीक है, ना बीजेपी ठीक है। उनके पास अभी ऑप्शन एक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उनको मालूम है कि इनकी सत्ता रास्ते पे है, हमें ज्यादा सत्ते की लालच नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, खाली हमारे लिए विरोध में भी बैठा दिया ना हमने तो हम उनकी चमड़ी उजाड़ देंगे, इतना पक्का है। अच्छा, 2 काम बताइए नव निर्माण सेना का, 2 काम भिवंडी शहर में बताइए। पहला टोरेंट फोड़ना, दूसरा टोल फोड़ना। ये तोड़ फोड़ वाला काम हो गया। तोड़ फोड़ वाला विकास बताइए, विकास क्या हुआ? विकास कहाँ? सत्ता दी है, एक नगर सेवक है हमारा। नहीं ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो ये 2 काम है, यानी तोड़ फोड़ करना, यानी युवाओं को मैंने जैसे कि अभी इससे पहले बोला, गलत ट्रैक पे मत ले जाइए। कोई भी पार्टियां हो, युवाओं को गलत ट्रैक पे मत ले जाइए। ये गलत ट्रैक पे ले जाने वाला आप क्या गलत ट्रैक है? ये तोड़ फोड़ किसी नहीं, भी तोड़ हद से फोड़ सही करना नहीं तो एक है। मिनट मेरे, तोड़फोड़ कब की जाती है? ठीक कब है। किया जाता है? जब समझाती है जनता, जब समझ नहीं पाती, तब एक ही ऑप्शन रहता है उनके पास, ये कान के नीचे दो, सुधर जाएंगे। और सुधरे हैं, उनका घमंड उतर गया है। नहीं, तोड़ फोड़ जो है वो तो कभी भी नहीं की जाती। जब आप पूछ रहे हैं कब की जाती है, तो कभी नहीं की जाती है। क्यों नहीं अगर की एक तो जाती? उसके लिए क्यों नहीं की जाती? अभी संविधान है। आपके हाँ। जेब में गांधी जी है, गांधी जी है आपके जेब में। हाँ, गांधी जी पैसा है, मतलब गांधी नहीं, जी। पैसा है। हाँ, पैसा है। हाँ पैसे पे गांधी जी की फोटो है, हाँ, जरूर है। मतलब आप गांधी जी को मानते हो? देखो, राष्ट्रपिता है, मानना जरूर है, लेकिन गांधी जी के राह पे चलूं, ये मेरा ये नहीं है, नेचर नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो तो हम लोग उस पर ही आते हैं कि बप्पू भाई ने भी कहा कि तोड़ फोड़ की राजनीति से परे है कि आप जो है कुछ विकास की राजनीति, कुछ विकास के ऊपर, कुछ डेवलपमेंट के ऊपर बात करो। देखो एक बात या बता अब तक के रहा कुछ हूं, किया हो। एक बात मैं जरूर जी, बताना जी, चाहूंगा, जी, जी। और एक आपको बताऊंगा। हमने नासिक 5 साल के लिए मांगा था, सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी ने नासिक 5 साल के लिए मांगा था। देखो, भिवंडी भी बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है, पैसा नहीं है। जनता आती है क्या पैसा लेने? जनता पैसा देती है ना, टैक्स देती है ना। कहाँ जाता है टैक्स? कहाँ होता है काम? क्यों नहीं होता है काम? अगर टैक्स नहीं, अगर नहीं है फंड अगर नहीं है तो आप लड़ते क्यों हो? आप चुन के बैठे क्यों हो कुर्सी पे? खाली करो, हम बैठ जाते। कैसा चलाना हमको मालूम है, चला के दिखाएंगे।
जी 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 थोड़ा सा मैं इम्तियाज भाई से बोलूँगा। इम्तियाज भाई, आप किस मुद्दों पे जो है वोट मांगेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इच्छुक है वार्ड नंबर 19 से लड़ने के लिए, आपने बार बार उल्लेख किया था मेरे साथ में, तो थोड़ा सा आप बताइए कि वार्ड नंबर 19 की जनता को क्या दे देंगे आप आपकी तरफ से। देखिए, अगर वार्ड में इच्छुक की बात है, इलेक्शन की बात है, अगर मुद्दा है तो देखिए मुद्दा ऐसा है, ना रोड है, ना गटर है, ना सही पानी है, ना वहाँ कोई सरकारी स्कूल है, ना ही हेल्थ को लेके कोई वहाँ एक वो है सेंटर है। वहाँ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो वहाँ के कॉरपोरेटर, वो चाहे 1 साल के हो या 20 साल के हो, वो गर्व से बोल सके कि मैं इस वार्ड का नगर सेवक हूँ और मैंने इस वार्ड में ये किया है। जी। और वार्ड की जनता है, ठीक है, जब तक जिसको वो समझ में आ रहा था दे रही थी, उसको चुन के ला रही थी, लेकिन इस बार मैं खुद मेरे वार्ड की जनता को यही बोलूँगा कि एक बार युवाओं के ऊपर अपना नज़र बनाए और उसको इस बार जीत के लाए, और उसके बाद ये आने वाला जो 5 साल है वो देखे कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हम लोगों की तो बीत रही है, वो चाहे कचड़े में बीते कि कीचड़ में बीते कि गंदगी में बीते, मगर आने वाला जो भविष्य, आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, वो कम से कम अगर देखें तो एक अच्छी लाइफ देखे, अच्छा शहर देखे। आज देखिए 20 मिनट में आप थाना पहुंच जाते हो, आज थाना देखिए आप कैसा है, आप 25 से 30 मिनट में मुंबई पहुंच जाते हो, आप मुंबई देखिए कैसा है, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, ये 20-25 मिनट सर जी, कौन सर जी, पहुंचता है? नहीं, ये गलत है, कौन पहुंचता है ये गलत 20 है। मिनट में? देख- थाना जाने के लिए 1 घंटा लगता है आज के डेट में। सही बात है। आज ऑफिस रश, जाने के लिए 2 घंटे। आज रश है इसके लिए, जैसे जो किलोमीटर है, अच्छा, आप किलोमीटर की किलोमीटर बात कर रहे हैं। देखो, हाँ, रश हाँ। की बात मत आप देखो, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस की बात ये हो रही है, करीब में है तो किलोमीटर भी, देखो। हाँ, जी 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 जी, ठीक है। आप- सही बात है आपकी, हाँ। 15 मिनट लगने चाहिए, वहाँ 1 घंटा लगता है, सही बात है। आप चलो, वो देखो, किलोमीटर देखो, हाँ, तो विकास वहां भी हो रहा है, वहां की भी महानगर पालिका कैसे विकास कर रही है और यहाँ की महानगर पालिका कैसा विकास कर रही तो है। जैसे ये इसमें- भाई ने बोला हाँ। कि शिवसेना भी वैसी है और वो दूसरी भी वैसी है, तो शिवसेना क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, शिवसेना वो चाहे बच्चा हो कि बुजुर्ग हो, वो सब जानती है शिवसेना क्या है। शिवसेना कहीं भी अगर लड़ती है तो किसी के हक के लिए लड़ती है और उसका स्टाइल सबको मालूम है कैसा है। युवा बच्चों को हमारा काम है आगे बढ़ाना, अगर वो उनकी इच्छा है वो आगे बढ़ते हैं, अगर इस शहर के विकास में काम आते हैं तो ठीक है, बाकी मारपीट करना है तो गली के नुक्कड़ भी काफी है, होटलबाजी भी काफी है, लड़ाई झगड़े के लिए उससे अच्छी जगह तो कहीं नहीं है। अच्छा, अगर युवाओं आपका को कहना ये अगर है, युवाओं को झगड़ा ही कराना है, जी। अगर युवाओं को, तो पार्टी की क्या जरूरत है, वो तो कहीं भी लड़ सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ बोल रहे थे, कुछ सुशील बोल रहे थे कुछ। एक हाँ। मिनट, देखिए, रास्ते पे चलते चलते किसी को भी हम मारते नहीं है, जो लोगों से गलत करते हैं, लोगों का काम नहीं करता है, उन लोग को ही खलेआम मारते हैं। तो साफ बात करता हूँ, हाँ, हाँ। मैंने मारने की बात नहीं की, मैंने तोड़ने की बात की है। अच्छा, हाँ, ठीक मारने है, और तोड़ने में तोड़ेंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा मैंने- कुछ फर्क तो नहीं है। तो कॉर्पोरेटर का ऑफिस एक तोड़ मिनट, देते हैं। ऑफिस तोड़ देते हैं। एक मिनट, कॉर्पोरेटर का ऑफिस ही ऑफिस तोड़ देते हैं। तोड़ना होता है, मारना किसी इंसान को होता है। ठीक है, ऑफिस कितनी बार तोड़े वो बता दो, या कॉर्पोरेटर की कुर्सी ऑफिस। तोड़े वो बता दो। या- कम या- से कम या कोई देखो, बात- भिवंडी के इतिहास में एक चीज हमारी जमा हो चुकी है, जी। वो चीज पूरे लोगों को मालूम है कि लोगों के न्याय हित में हमने किया है। आगे भी लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। और दूसरी बात बताऊंगा कि कांग्रेस, ये भाई साहब बोल रहे थे, हाँ। मैं तो बोलता हूँ भिवंडी की वाटी कांग्रेस ने लगाई है, क्योंकि 47 नगर से होने के बाद भी महापौर दूसरे का बैठता है, ये कैसे बैठता है? पार्टी के अंदर जो भी काम हुआ है ये सिर्फ मनसे ने किया है। हम कहाँ बोले मनसे ने किया है? हमारी सत्ता दो हमें, हम करके उनका दिखाएंगे। बोलना है, क्या उनका किया है? बोलना है। चलो कांग्रेस ने क्या किया है? भी किया चलो कांग्रेस ने क्या किया बताओ। उनका बोलना है कि एक मनसे ने मिनट, नहीं किया एक तो मिनट, कांग्रेस ने फिरोज नहीं भाई, किया। एक मिनट। ऐसा, ये जिस तरह से विकास के लिए आज भिवंडी में आज इतना बात कर रहे हैं, हाँ, इनके ही राज साहब असेंबली का इलेक्शन कहीं नहीं लड़ाए। इससे पहले जिस दिन जब पार्टी बनी थी 13 एमएलए जीत के आए थे, उसके बाद एक भी एमएलए नहीं था। इस बार जो चुनाव हुए उसमें एक भी पार्टी में किसी में एमएलए को नहीं खड़ा किया। कौन बोला एमएलए नहीं खड़ा किया? एमएलए बहुत सारे खड़े किए। MP में नहीं खड़े किए। हाँ, MP नहीं लड़ा था। एक एमएलए हमारा है भी, राजू दादा, एक ही है, हाँ। लेकिन सब पे भारी है। एमपी में नहीं खड़ा किया, MP इलेक्शन एक भी नहीं लड़ा सीट था नहीं वो। खड़ा किया। जी। ठीक है, आप लोग भिवंडी में आए हैं भिवंडी के विकास के लिए, तो विकास में जिस तरह से आइडियोलॉजी होना चाहिए उस तरह से, अगर आपको मारपीट ही करके करने का है
तो फिर मैं तो समझता हूँ ये बात सही है कि आइडियोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि अगर ओके, आइडियोलॉजी सबसे पहली आपकी चीज- जो है मारधाड़ की एक मिनट, है एक तो मिनट। कहीं ना कहीं मैसेज जो है एक गलत मिनट। जाता है। सबसे पहली चीज बात यहाँ युवाओं की हो रही है जी तो युवाओं के हाथ में या तो कलम होना चाहिए या हथकड़ी होना चाहिए। देखो कलम तो जरूर कलम होना वो चाहिए। जब उठाए, एक मिनट भाई, जब वो कलम उठाएगा तो वो कलम में वो ताकत है कि वो इतिहास बदल देती है। हथकड़ी लगाने के लिए तो आदमी को 2 मिनट लगता है। तो आइडियोलॉजी ऐसी होना चाहिए कि अगर युवाओं को अपने साथ में लेके जोड़ना है तो दूसरा जो अपने वार्ड का हो, पुराना आदमी हो या पॉलिटिकल कैरियर का आदमी हो या आम जनता हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो सामने वाले को देख के ये बोलना चाहिए कि नहीं यार, इस बच्चे ने जिस दिन से कदम रखा है उस दिन से इस वार्ड के कुछ तो काम है जो लोगों को दिख रहे हैं। जी देखिए, अगर मारपीट से ही अगर सब मसला हल नहीं, होता अभी तो मेरे मारपीट का हम समझ यहाँ पे बंद करते हैं, जाने दो उसको। वो मालूम है कि मारपीट से मसला हल नहीं होता है। अब उसको मैं जरूर उसको- बोलता हूँ, बिल्कुल हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आगे जो है नए नए टॉपिक पे जाते हैं, ताकि जो है ये मारपीट का जो बहस है, जो आर्ग्यूमेंट है, उसको यहीं पे हम लोग खत्म कर देते, डिबेट को खत्म कर देते, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने तोड़ा था वो। हाँ वो बोल रहे हैं। हाँ, और टोरेंट की बात करें तो वो तो मैं तो बोलता हूँ कि बाकी जितनी सत्ता पार्टी उनको भी तो ये कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि आज टोरेंट ने जो है हर एक की नाक में दम करके रखा है, खास करके भिवंडी वालों के, जितने भी भिवंडी वाले हैं। जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखो, जो मारपीट की इतनी बात हुई, मारना अलग था, आपके तोड़ना- अध्यक्ष भी बहुत बोलते हैं। हाँ, मारना अलग था। तो हमारे अध्यक्ष तो चलो ठीक है, वो बोलते हैं, वो उनकी मानसिकता है। वो और बोले एक बोले तो 10 मारो, ऐसा करके बोलते हैं नहीं ना तो वो। ठीक है, वो उनका खुद का स्टैंड है, वो खुद ले रहे हैं। जी सबका अपना अपना है। नहीं, तो मैं भी- मेरा ये बोलना है कि अगर वो कम से कम ये बोले थे कि कोई टोरेंट वाला आएगा तो वो अगर एक बार बिल मांगता है तो उसको 10 बार मारो, तो ज्यादा कम से कम तो पब्लिक को टोरेंट के ज्यादा फायदा खिलाफ हो इनके जाएगा। अध्यक्ष जी नहीं बोल सकते। नहीं, हमारे अध्यक्ष जी अच्छा। टोरेंट के खिलाफ टोरेंट के खिलाफ शोएब गुड्डू साहब कभी नहीं बोल सकते। अच्छा अगर बोले होते तो आज भिवंडी वालों की ये हालात नहीं होती। जो हालात है इसके जिम्मेदार शोएब गुड्डू साहब है। ये शोएब गुड्डू वाहिद जुमा 47 नगर सेवक कांग्रेस के हैं और आप एक ब्लेम करते आप हो। मेरे को ये काफी थे ना। बताइए, जुमा 8 दिन हो 48 गया है नगर शोएब सेवक भाई के को। अध्यक्ष शोएब गुड्डू जुमा साहब ही थे ना। 8 दिन हो गया है, वो तो आज राष्ट्रवादी के पार्टी जिला छोड़ के अध्यक्ष बने कांग्रेस हुए, से भागे हैं। कांग्रेस में तब तक कर रहे थे, तब क्या कर रहे वही थे? तो मैं बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस में थे ना, वही तो मैं बोल जब टोरंट आई और टोरंट के अंदर जब ये जिला अध्यक्ष बैठे थे, तब टोरंट का तो धरना मोर्चा बहुत निकाले थे, तो उस टाइम भी तो है ना? अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब आज ही थे। राष्ट्रवादी के बने, अभी हम काम देंगे उनको। ठीक है, आज काम दोगे आप, जब लेकिन काम जब हम की आप देंगे, बात कर हम रहे हो, बोलेंगे, तो जब अध्यक्ष टोरेंट के शोएब खिलाफ गुड्डू साहब करना ही है। लेकिन मेरा तो ये बोलना है कि उन्होंने अब तक क्यों नहीं बोला, जिस तरह से वो स्टेज पे बोलते रहे कि कोई एक मारे तो तुम 10 मारो, कोई आंख दिखाए तो आंख निकाल लो, तो ऐसा टोरेंट के लिए भी तो बोलना चाहिए कि कोई टोरेंट वाला आता है तुम्हारे पास में तो नहीं, इस तो वो तरह से टोरेंट के लिए नहीं बोलेंगे ना। नहीं बोल सकते, टोरेंट सब को पार्टी पता नहीं बोल देने में सकते ये इनका लोग, हाथ रहा है हमें। नहीं बोलेंगे ये लोग। बिल्कुल ये लोग नहीं बोल सकते। बिल्कुल, तुम्हें एक बिल्कुल। बात बताता हूं, ये तमाचा देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये तमाचा देने से काफी सारे नेताओं के पैर बेर जमीन तले हिल चुके हैं, सब हिल चुके हैं कि क्यों, कैसे हुआ, कैसे मैं- किया, मैं इनके हम support कर में- सकते हैं, इन्होंने जो हम काम ही कर किया था, सकते हैं, बाकी इन्होंने कोई नहीं बहुत कर बेहतरीन सकता। काम किया पूरा- था, पूरा क्योंकि शहर- भिवंडी शहर के अंदर लोगों ने लाखों की तादाद में रैली निकाली, लाखों की तादाद में रोड पे लेके बैठे, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। जैसे कि पॉकेट आ गया है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे भी, मैं मेरी बात करूंगा, मैं मेरे दोस्तों की बात करूंगा जो हम संगठन लेके बैठते, मुझे इस बात की खुशी थी जो इन्होंने किया था। जी। मैं उसके लिए ताली बजाऊंगा, मुझे खुशी है इस बात से। लेकिन मेरा ये बोलना है कि उससे हल नहीं निकला था ना कुछ, ठीक है। लेकिन एक बात है कि टोरेंट को झटका बैठा था कुछ दिनों के लिए कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसके आज बाद भी में क्या पूरे हुआ? शटर नहीं खुलते, आज भी पूरे शटर नहीं खुलते, देख लेना जाके। अच्छा, आज भी पूरा शटर नहीं खुलता है चलो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि आप लोगों ने अपने वार्ड पे क्या मुद्दे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कॉरपोरेशन में जाकर, कॉरपोरेशन में अगर आप लोग पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये मैं सबसे पहले पप्पू ऐसे बात करूंगा कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे कॉरपोरेशन में जाके? कॉर्पोरेशन में जो भी नगर सेवक चुन के जाता है वो एक ही काम, तो एक दो काम रहते हैं, गटर, रोड, इसके अलावा और क्या काम? अच्छा, मुझे लगा मेयर इलेक्शन बोलोगे आप। मेयर इलेक्शन से क्या है? मेयर बन के थोड़ी कोई हर कोई जाके वार्ड साफ करेगा। जी। अगर मेयर बनने से वार्ड की सफाई होती नहीं नहीं है, नहीं तो कि सबसे पहला काम मेयर इलेक्शन होता है ना कॉर्पोरेशन में जाने के बाद में। मेयर इलेक्शन से विकास का, वार्ड के विकास का क्या है? मेयर जो बना है आज तक, दो ही मेयर बनाएंगे तो कॉर्पोरेटर ही मेयर बनाते के हैं ना, मेयर अंदर को। में ही ये पूरा शहर आता है। ठीक है, मेयर तो शहर कॉर्पोरेटर ही का बनाते हैं ना। अगर पूरे शहर का विकास कभी होते हुए आप लोगों ने देखा? मेरी गलत चुनते हो ना, हाँ मेरी गलत चुनते हो, इसलिए मेयर विकास होता बैठाने नहीं। वाले कांग्रेसी है ना, मेयर बैठाया किसने?
मेयर जो बैठा है किसने? कांग्रेस ही बैठा है ना। नहीं, फिलहाल तो वो 18 आपके उसमें है, आपके छाया में है। मेयर का काम बोलोगे? जनता ने 47 कॉर्पोरेटर दी, ये मेयर नहीं संभाल पाए तो ये शहर क्या संभालेंगे? ये बात लाखों में के मैं सहमत हूँ। अगर 47 नगर से भी नहीं संभाल पाते ये लोग तो ये शहर क्या संभालेंगे? 10 साल को अंदर दिए गए थे, भिवंडी ने क्या किया? भिवंडी पूर्व में इतने काम हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता देता हूँ कि भिवंडी की जनता बहुत आपने सवाल कर दिया, उसका जवाब मैं आपको दे जवाब। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलो, आप लोग लड़ो, आप लड़ो, हमें मालूम है, लोग भी देख रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर किचालो चालोगे खाली। आप दोनों ये भ्रष्ट हो, हम करके दिखाएंगे। नहीं, अगर काम नहीं करते तो 45 हम लोग फिर वापस से इतना वोट मार्चिंग लेके नहीं आते। ये आप लोग की गलत सोच है। जब रुपेश मात्रे आप लोगों ने काम किया होगा तो एक बाहरी आदमी 15 दिन के अंदर चुन के आमदार नहीं बनता। आप लोगों की कमियां थी कि एक बाहर से एक आदमी आया 15 दिन में चुन के आमदार बन गया। जो वोटिंग अगर आप लोगों ने काम किया होता, जितना भरोसा किया जो वोटिंग हुई है, ठीक है, आदमी आमदार नहीं बनता। ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी सोच गलत है। आज भी आप 12 नंबर वार्ड में आते हो, आप जाके कॉर्पोरेशन में माहिती निकाल लो, जितने भी गटर और वहां पर ब्लॉक्स लगे हुए हैं और भी जो काम है वो रुपेश मात्रे की निधि से बने हुए। आपके घर के 12 नंबर वार्ड में आजाद नगर में ब्लॉक लगा है, क्या कहा? नहीं तो वाइस न्यूज को कल भेज दीजिए। हाँ तो आप भेजिए, मैं फिरोज भाई को बोलता हूँ, आप जाके वहां पर एक न्यूज प्रोग्राम लगाइए। 12 नंबर वार्ड आजाद नगर हो चुका है, मेरा पूरा हो चुका है। तो इनको बताइए कहाँ है वो शिवसेना के एमएलए का काम मैं इनके घर का काम बताता हूँ। इनके 12 नंबर वार्ड में जाके ये खुद माहिती निकाल लेंगे कि कॉर्पोरेशन से रुपेश मात्रे के फंड से क्या क्या काम हुए। एक मिनट भिवंडी में एक रुपेश समस्या मात्रे के साथ एक में थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि रुपेश मात्रे के फंड से जो काम हुए ना वो रईस शेख के आने के बाद में नजर आने लगे। इसके पहले तो हमको कहीं नजर ही नहीं आए थे। नहीं तो ऐसा बताते भी नहीं थे, जरूरत नहीं थी शहर को शहर में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब से शहर में रईस शेख आया तब से सारे काम जो है बाकी के पिछले और 10 साल पुराने काम जो है वो भी नजर आने लगे। एडवर्टाइजिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग। ऐसा क्यों होने लगा? नहीं, हमने तो काम पे ध्यान दिया है, एडवर्टाइजिंग पे ध्यान नहीं दिया। हमने काम पे ध्यान दिया। अगर काम पे ध्यान नहीं देते, एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देते तो हम भी हवे में बात करते और कब का हवे में उड़ जाते। 10 साल एमएलए रहने के बाद इलेक्शन में वोटिंग क्रॉसिंग होने के बावजूद भी अगर 45 वोटिंग आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारा काम था, जो लोगों जो वोटर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट थे, तो आज ये हमको इतना वोट मिला। ठीक है, इलेक्शन था, जीत हार तो किसी की ना किसी की होनी है, और ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया तो पब्लिक ने वोट नहीं दिया। ये एक गलत सोच है। अगर पहली बार रुपेश मात्रे साहब एमएलए बने थे तो 31 या समथिंग कुछ 34 ऐसा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज हमने 10,000 के ऊपर वोटिंग बढ़ाया है। तो ये जो हमारा काम है वो काम को देख के वोटिंग बढ़ा है, बाकी किसी के चेहरे या रुपेश मात्रे के नाम से ऐसा कुछ नहीं है। काम है तो रुपेश मात्रे का नाम हुआ है, नहीं तो रुपेश मात्रे क्या, मैं इम्तियाज अंसारी हूं तो मैं क्या बहुत बड़ा मेरा नाम है क्या? नहीं, मगर मेरे काम अच्छे होंगे तो मेरा नाम होगा। तो आदमी जब काम करता है तो उसका नाम होता है।